वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक बाबा से बुलंद सब हज़रात पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ऊँची आवाज़ से पढ़िए ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी व हबीबी या खैर खल्क़िल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम हाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद रफ़ीक साहब की वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए इस बाबरकत महफ़िल का अहतमाम किया गया है। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, इस मुबारक ज़िक्र का सदका उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और हम सब को रब्बे ज़ुल जलाल अपनी मौत कब्र हशर की तैयारी करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये अक्सर लोगों को आती भी है, अक्सर ये पढ़ते भी हैं सारे, इसका तर्जुमा भी आता है। क्या तर्जुमा है जी? हर नफ्स ने मौत को चखना है। बोलो ना ज़रा, हर नफ्स ने मौत को। अभी आपने तकरीर सुननी है, ज़रा जाग के बैठोगे तो फिर ही काम बनेगा ना जी। हाँ जी, इतनी दूर से क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए हैं तो आप ज़रा सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कह के जागते रहें और जागने का सबूत दें। ये ना हो कि सुस्ती हम पे छा जाए और शैतान अपना काम कर गुजरे और हमारी मेहनत ज़ाय हो जाए। ज़रा जाग के बोलो सुबहान अल्लाह। आयत क्या है जी? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत को चखना है। मैं इस एक लफ्ज़ पर चंद बातें अर्ज़ करता हूँ कि हर नफ्स ने मौत को चखना है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु रूहिन आया है कि कुल्लु नफ्सिन आया है? सारे बताओ ज़रा। कुल्लु नफ्सिन आया है ना, रूहिन तो नहीं आया। इसका मतलब है रूह तो नहीं ना मरती। फिर मौत को किसने चखना है? बोलो। अल्लाह ने जो फरमाया किसने चखना है? नफ्स ने। अच्छा, ये नफ्स होता है तीन किस्म का जो कुरान पाक में बयान किया गया ना। नफ्स कितनी किस्म का होता है? एक नफ्स अम्मारा होता है, एक नफ्स लव्वामा होता है और एक नफ्स मुतमइन्ना होता है। समझ आ गई? एक नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा का माना यह है कि जो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, उसने जो भी हुक्म देना है हमेशा बुराई का। अच्छी सोच इंसान के अंदर पैदा ही नहीं होने देता। वो कहता है कि बुरा काम ही करना है, बुराई पे उभारना, बुराई की सोच पैदा करना। ये किस नफ्स का काम है? नफ्स अम्मारा का। कमाल दर्जे की आर्जी का इज़हार करते हुए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, कि मैं अपने नफ्स को पाकबाज नहीं कहता। नफ्स तो हमेशा बुराई का ही हुक्म देने वाला है, बहुत ज़्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, रब जिस पर रहम फरमाए उसका नफ्स नुकसान कर सकता। तो कमाल दर्जे की आजिज़ी का इज़हार करते हुए, कितनी पाक दामनी है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की, लेकिन फिर भी आजिज़ी का इज़हार करते हुए क्या फरमा रहे हैं कि नफ्स तो अम्मारा होता है, नफ्स तो अम्मारा होता है। तो एक नफ्स अम्मारा हो गया जो हमेशा बुराई का हुक्म देता है। दूसरा नफ्स लव्वामा है। कुरान पाक में अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने उसकी कसम बयान फरमाई है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मुझे मलामत करने वाले नफ्स की कसम है। मलामत करने वाले नफ्स की कसम है। ये पता है कौन सा नफ्स होता है? जो इंसान को अंदर से परेशान करता है। किस बात पर? अगर इंसान से कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई जुल्म ज्यादती हो जाए, हुकूकुल्लाह में कमी हो जाए, हुकूकुल इबाद में कमी हो जाए, तो ये अंदर से बंदे को क्या करता है? बेचैन करता है। कहता है तूने ये फलां काम जो किया है ठीक नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी ठीक नहीं किया, रोज़ा नहीं रखा ठीक नहीं किया, फलां बंदे के साथ तूने झूठ बोला है ठीक नहीं किया, फलां का हक मारा है ठीक नहीं किया, फलां को गाली दी है ठीक नहीं किया, फलां की ग़ीबत की है ये ठीक नहीं किया। यानी कोई हुकूकुल्लाह में से मसला हो, कोई हुकूकुल इबाद का मसला हो, नफ्स अम्मारा ने क्या करना है? अंदर से बंदे को मलामत करनी कि यार ये तूने काम ठीक नहीं किया।
और इसका काम यह कि उस वक्त तक बंदे को चैन नहीं आने देता जब तक बंदा उस गुनाह से माफ़ी ना मांग ले, या उस जुल्म ज्यादती से तौबा ना कर ले, या किसी बंदे का हक मारा है तो उसका हक पूरा ना कर दे। उस वक्त तक बंदे को चैन नहीं आने देता। तो इतना अच्छा नफ्स तो होना चाहिए ना फिर, जो अंदर से बंदे को क्या करे, परेशान करे, मलामत करे, गुनाह से बंदे को बेजार करे। ये कौन सा नफ्स होता है? नफ्स से लव्वामा। मौत को किसने चखना है? बोलो तो सही, सो गए। मौत को किसने चखना है? नफ्स ने। नफ्स की किस्में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। एक नफ्स से, बोलो ना, एक तकरीर तो होनी बात है, सबक थोड़ा याद कर लो। नफ्स से अम्मारा, दूसरा नफ्स से लव्वामा, और तीसरा नफ्स पता कौन सा होता है? नफ्स मुतमइन्ना। वो भी कुरान में बयान फरमाया गया। सुनाऊं जरा कुरान पाक से? हाँ, जो सुनना चाहते हैं वो जरा बोलें जाग के सुभान अल्लाह। पिंड का इलाका है, कहते जी सोर सुर लगेगी तो फिर ही जागना। क्यों जी बाबा जी हैं? अल्लाह पाक जल्ला शानो ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले नफ्स। जिस वक्त बंदे की मौत का वक्त आता है, बंदा दुनिया छोड़ के जाने लगता है, मौत के फरिश्ते आ जाते हैं रूह कब्ज करने के लिए, जान निकालने के लिए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आते हैं। वो आके बंदे से खिताब करते हैं, बंदे के अंदर कौन सा नफ्स है? नफ्स अम्मारा की बात नहीं है, नफ्स लव्वामा की बात भी नहीं है। उस बंदे के नफ्स की बात है जिसका दिल मुतमईन हो गया, उसकी सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरी, नबी अलैहिस्सलाम की ताबेदारी में गुजरी, हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारों की अदाओं को अदा करने में गुजरी, हक को हक समझते हुए गुजरी, बातिल को बातिल समझते हुए गुजरी, नेकी और बुराई का फर्क करते हुए गुजरी, अच्छे बुरे की पहचान करके गुजरी, और उसने अपने बेगाने की पहचान की है, ईमान और कुफर की पहचान की है। उसका दिल मुतमईन है कि मैंने जिस अंदाज से जिंदगी गुजारी है इसका सिला मुझे क़यामत को मिलने वाला है। अभी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी हो जाएगी। अल्लाह पाक जल्ला शानो की बारगाह में जब हाजिरी होगी, अल्लाह पाक मुझ पे खुश हो जाएगा, अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। इस बंदे को, इस मरने वाले को फरिश्ते उसका जन्नत वाला मकाम दिखा देते हैं, तो वो देखकर खुश हो जाता है, और जब खुश होता है तो फिर चेहरे पे तबस्सुम आ जाता है। यही वो बात है, यही वो निशानी है जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल साहब कलंदर लाहौरी इशारा करते हुए कहते हैं, फरमाते निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, जो मर गायत तबस्सुम बर लबे उस्त। फरमाया आ तुझे बंदा मोमिन की निशानी बताऊं। बंदा मोमिन कौन सा होता है? आज तो हर बंदा कहता है मैं भी मोमिन हूँ, दूसरा कहता है मैं भी मोमिन हूँ, तीसरा कहता है मैं भी मोमिन हूँ। हर बंदा अपने ईमानदार होने का दावा करता है, अपने आप को कामिल ईमान वाला समझता है। हर बंदा अपने आप को अल्लाह का प्यारा समझता है और अल्लाह का ताबेदार कहता है। लेकिन फरमाया बंदा मोमिन की निशानी तुझे बताता हूँ। वो निशानी ये है कि जिस वक्त उसकी मौत का फैसला होता है, वक्त करीब आ जाता है, दुनिया छोड़ के जाने लगता है, उसके चेहरे पे तबस्सुम बिखर जाता है, होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वजह यह है कि उसको मरते वक्त अपना आखिरत वाला मकाम नजर आता है, जन्नत का ठिकाना जब नजर आता है, उसका दिल मुतमईन हो जाता है, नफ्स मुतमईन हो जाता है। अब वो दुनिया से जाते हुए परेशान नहीं होता बल्कि खुश हो जाता है। दुनिया से जाते हुए परेशान नहीं होता बल्कि, मैं इस पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक वक्त वो है जब बंदा दुनिया में आया था, एक वक्त वो है जब जा रहा है। ये दोनों औकात बंदे के बड़े अहम होते हैं, बड़े कीमती होते हैं। लेकिन अंदाज पे जरा गौर कीजिए, जिस वक्त बच्चा दुनिया में पैदा होता है, बच्चा दुनिया में कदम रखता है, दुनिया में आता है, उसकी तख्लीक होती है, माँ के पेट से पैदाइश होती है, आते ही वो रोता है, चीखता है। ये चीखना उसके जिंदा पैदा होने की निशानी होती है। जैसे ही वो चीखता है, वो रोता है, सारे घर वाले खुश हो जाते, सारे घर वाले। बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होकर सबसे पहले क्या करता है? बोलो, चीखता है, रोता है। तो घर वाले क्या होते हैं? घर वाले यानी आने वाला रो रहा है और जिनके घर आया वो सारे खुश हैं। और एक वक्त वो है जब बंदा दुनिया से जाता है, दुनिया से जाता है, तो इस अंदाज में जिंदगी गुजारे, नफ्स मुतमइन्ना बनाए अपने नफ्स को कि जब ये जाए घर वाले रो रहे हों और ये खुश होके जा रहा हो। घर वाले तो रोएंगे ना, जब कोई भी दुनिया से जाता है घर वाले रोते हैं कि नहीं? बहन भाई रोते हैं, माँ बाप रोते हैं, दोस्त अहबाब रोते हैं, मोहल्लेदार रोते हैं, सारे रोते हैं।
लेकिन जो जाने वाला है अगर वो भी रोना शुरू कर दे, फिर तो आते हुए भी रो रहा था, जाते हुए भी रो रहा था, तो फिर इसका मतलब है इस बंदे ने उस अंदाज से जिंदगी नहीं गुजारी जिस अंदाज से गुजारनी चाहिए थी। लगता है कि इसी बात की तरफ सुल्तान बाहू साहब ने इशारा किया था। अब क्या सुल्तान बाहू साहब ने नाते कि सुभान अल्लाह कहते इन्हें पता है शेर जो पढ़न लगे मौलवी साहब की पढ़न लगे, हाँ शेर पढ़न लगे ना फिर सुभान अल्लाह कहते हैं। चलो इवें सुभान अल्लाह कह लो, जागते रहो, उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं हसन देके तू रोण ले तेनू दिता किस दलासा हो उम्र बंदे दी ओ यारा एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हो सोड़ी सामी तेनू सट गते सड़े जिथे परत ना सकसे पासा हो मालिक तैथों ओ यारा लेखा मंगसी बहुरती घटना मासा हो हसन दे के की लिया, रोन लिया है। जब आया था तो दुनिया वालों को क्या दे रहा था? हाँ जी, जब आया था तो दुनिया वालों को, घर वालों को क्या दिया था? मुस्कुराना दिया था, है। अच्छा, तो इसको सबक क्या दिया कि जब ये जा रहा हो तो ये मुस्कुराना लेकर जाए, पीछे वाले रो रहे हो तो ये कैसे जाए? मुस्कुराते हुए जाए। और अगर ये भी रोता हो गया फिर तो काम खराब हो गया ना, है। शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने, क्यों डर लगेगा? हालांकि घर जा रहा है। कोई अपने घर में जाते हुए डरता है कोई? लेकिन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि अपना घर असल में वो है, ये दुनिया आर्जी घर है। हुजूर ने भी ये फरमाया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहो जैसे। तो मैं अर्ज कर रहा था, नफ्स ने मौत को चखना है। एक नफ्स अम्मारा हो गया, एक नफ्स से लव्वामा हो गया और एक नफ्स से मुतमइन्ना हो गया। ये जो आखिरी नफ्स है ना, नफ्स से मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला नफ्स। अब इत्मीनान किस नफ्स को होता है, यानी किस जान को सुकून होता है? कुरान से पूछें जरा। कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, दिलों का इत्मीनान अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। अल्लाह की याद जिस बंदे को ज्यादा होगी उतना वो मुतमईन होगा। जिस बंदे के दिल में अल्लाह की याद नहीं है वो दुनिया के मामलात में परेशान होगा, वो घर के मामलात में परेशान होगा, वो कारोबार के मामलात में परेशान होगा, हर मामले में परेशान होगा। लेकिन जिस बंदे के दिल में खुदा की याद मौजूद है उसका दुनिया में नुकसान भी हो जाए तो दिल खुदा की याद में मसरूफ होता है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह के दस में एक बंदे ने आके कहा, बाबा जी आपका फलां काफिला, तिजारती काफिला आ रहा था, रास्ते में डाकू आ गए, डाकू लूट कर ले गए। आपने दिल की तरफ तवज्जो फरमाई और सर ऊपर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद एक और आया, आके कहता है बाबा जी बच बचा हो गया, वो डाकू भाग गए, हमने रास्ता तब्दील किया तो बचत हो गई है। आपने फिर निगाह मुबारक फरमाई, सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुनने वाला था, देखने वाला था, उसने कहा बाबा जी समझ नहीं आई, गम की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की खबर आई फिर भी
भी अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या है? फरमाया वजह ये है कि जब मेरे पास गम की खबर आई, मैंने अपने दिल की तरफ मुतवज्जह होकर देखा, मेरा दिल अल्लाह की याद में मसरूफ था, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर जब खुशी की खबर आई कि काफिला बच गया है, फिर मैंने दिल पे तवज्जो किया, दिल फिर भी खुदा की याद में मसरूफ था, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पता चल गया अल्लाह वालों का नुकसान हो जाए, अल्लाह वालों को फायदा मिल जाए, उनका दिल कभी खुदा की याद से गाफिल नहीं होता। दिल में जब खुदा की याद होती है, दिल मुतमईन होता है, और जिस बंदे का दिल मुतमईन हो उसी को फरिश्ते आके कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इत्मीनान वाले नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, आजा, निकल के आजा, इस बदन से वापस आजा, इस जुस्से से बाहर निकल के आजा, इस जिस्म से बाहर निकल के आजा। कहाँ जाना है? कहा इरजिई इला रब्बिके, रब की बारगाह में जाना है जो तेरा रब है। किस हाल में जाना है? रादियतम मर्दिया, इस हाल में जाना है कि अल्लाह तुझ पे राजी है और तू खुदा पे राजी है। अल्लाह बंदे पे राजी और बंदा खुदा पे। ये नफ्स मुतमइन्ना है। ये नफ्स, पता चला जिसका नफ्स मुतमइन्ना हो ना, उसका दिल दुनिया में नहीं लगता, उसका दिल हमेशा आखिरत की तरफ रहता। दुनिया में है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी, सारे काम करता है, शादी भी उसकी हो जाती है, बीवी बच्चे भी होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, कारोबार भी होता है, लेकिन किस हाल में जिंदगी गुजारता है? हथ कार वल्ले ते दिल। कार तो गड्डी ना समझ लो किधर है, तो कार आखो भी कार गड्डी नूं आखदे ने, ये फारसी जुबान च कार काम नूं आखदे ने। किनूं आखदे ने? हथ कार वल्ले ते दिल, यानी कि मतलब हथ काम वल्ले ते दिल, दिल दिल दे विच रब दी याद ते नफ्स मुतमइन्ना होना है कि नहीं? अच्छा मैं सवाल करदा कि मौत किनूं आवनी? नफ्स नूं। ते जिन्ने दुनिया में जींदियां होए या अपना नफ्स आपे ही मार लिया, उन्हें हुण कित्थों मरना है? क्योंकि रूह नूं ते मौत आनी नहीं। कुल्लो रूहिन तो नहीं है ना, कुल्लो नफ्सिन है। तो जिस बंदे ने दुनिया में ही अपने नफ्स को खुद ही मार दिया है, जिस पर मौत आनी थी उस बंदे ने उसको खुद ही मार दिया, अब मौत किस पे आएगी? जब नहीं आएगी, उसने तो पहले ही मार दिया। मैं इस पर दलील भी देता हूं, पहले मियाँ साहब, ये बाबा सुल्तान बाबू साहब ने फरमाया नहीं है, नाम फकीर तिन्हा दा बाहू कबर जिना दी, कबर जिना दी जीवे हो। कबर में भी कोई जान होती है, कबर में रूह होती है कोई। कबर कैसे जिंदा होती है? अगर नहीं यकीन आता तो दाता साहब जाके देख लो, बाबा फरीद जाके देख लो, गौसे पाक के मज़ार पे जाके देख लो। नहीं जाते हो तो यहां भी देख लो, उनका जिक्र जब सलामत है तो नाम फकीर तिन्हा दा बाहू कबर जिना दी। तो ये मतलब है कि जो बंदा दुनिया में रहे लेकिन तवज्जो हमेशा आखिरत की तरफ है, इसका मतलब है वो हमेशा आखिरत के लिए जी रहा है, उसका नफ्स मुतमइन्ना है, वो हर वक्त मरने के लिए तैयार है। जिस वक्त भी मौत आ जाए वो तैयार बैठा है कि मेरी मौत के बाद मुझे अल्लाह का दीदार नसीब होगा, जन्नत में ठिकाना नसीब होगा। लिहाजा वो मरते वक्त मुस्कुराता है, परेशान। और बाबा जी कर्मा वाले का वाक़या याद आया। बाबा जी सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब नहीं, बड़े बाबा जी, कर्मा वाले बुजुर्ग बाबा जी, उन्होंने एक मुरीद पाक पतन शरीफ ना, असी उन्होंने कोल बैठे से हाजी मोहम्मद शरीफ साहब विसाल फरमा के, बड़े ज़ईफ उम्र बुजुर्ग सन। वो फरमान लगे कि असी एक दफ़ा बाबा जी के कोल बैठे सन, तवज्जो है बाबा जी जेड़े जाग रहे हैं वो बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरमान लगे बाबा जी के कोल बैठे सन एक दफ़ा, तो एक बंदा आ गया, वो कहता बाबा जी मझ नहीं मिलती तो पेड़ा ही दम कर छो, मझ नहीं मिलती तो आ पेड़ा दम कर छो। आपने फरमाया तू ओनू जाके आख कान विच, क्योंकि बाबा जी की करामतां ही सीधियां होंदियां सी, नंगी तलवार बाबा जी ने ऐं गल करनी तो परत के रख छड़ना हर शय ने, बड़ी शान अल्लाह पाक ने अता फरमाई। फरमाया ओनू जाके कान विच आख बई असीं तां मिलन नूं तरसदे हां, तू क्यों नहीं मिलती? बोलो तो सही यार, अल्लाह अकबर। अल्लाह, कई बंदे ना मौत की गल करिए वैसे डर जाते हैं। मैं अक्सर मिसाल देंदा हुन्ना भी हुण कोई बंदा आखे धनोले स्टाफ ते ना बड़ी सोहनी मिठाई की दुकान बनी, जिहड़ा शुगर का मरीज है उन्होंने काहदी लोड़ है तवज्जो नाल गल सुने, उन्होंने पता मैं किहड़ा लैके आवनी। जे मैं आखा भी धनोले स्टाफ ते बड़ा सोहना होटल बनया, बड़ा सोहना होटल बनया, जिहड़ा मेदे का मरीज है जिन्होंने डॉक्टर ने आख्या भी मियाँ घरे सब्जियां उबाल के खावी, थोड़ी मिर्चां वाली खावी, मसाले मसूले ना पावी, इस तरह की गज़ा खावी, उन्हें को मेरी गल ते तवज्जो देनी। उन्होंने पता है मौलवी साहब जिहड़ा मर्जी सोहना होटल बनया आपां किहड़ा कुछ है लैनी उत्थों, की ख्याल है? तो हुण गल मौत की होवे, कबर की होवे, अशर की होवे, जन्नत दोज़ख की होवे,
हाँ ठीक तशीफ। तो जिहड़ा बंदा तवज्जो ना करे इहदा मतलब है भी वो भी कोई मरीज़ है, क्योंकि उनका मरण ते प्रोग्राम ते मरना तो आप सारे ने है। तो मैं गल कर रहा सी बाबा जी की फरमा दे, तशरीफ रखो। बाबा जी फरमान लगे भी उन्होंने कान में जाके आख बई असीं ते मिलन नूं तरसदे हैं, तो तू क्यों नहीं मिलती। उन्हें जाके कान में गल की तो मझ मिल पई। मझ हूँ बाबा जी ने गल की, असी बड़ा गौर किया तो फिर हदीसे पाक ज़हन में आई। सही बुखारी में आका करीम साहब का फरमान मुबारक है, हजूर फरमाते ने मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बल्लाहु लिकाअहु व मन करिहा लिका अल्लाह करिहल्लाहु लिकाअहु। जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक नाल मिलना ते मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी उनकी मुलाकात पसंद करता है। तो जिहड़ा रब नूं मिलना पसंद नहीं करता, रब भी उन्होंने मिलना पसंद है। तो अल्लाह वाले जिंदगी गुजारते ही इस तरह ने भी उन्होंने हमेशा तवज्जो होंगी आखिरत वाले। उन्होंने नफ्स हो जाता है मुतमइन्ना। जो नफ्स मुतमइन्ना हो गया वो दुनिया में रहन ते भावें जान कोई फर्क पैंदा ही नहीं है। इस वास्ते जो उन्होंने मौत का वक्त आता है तो वह मुस्कुराना शुरू कर देंगे। हुण वो की करते हैं, मुस्कुराना शुरू करते हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ के इस गल को खत्म करदा। मियाँ साहब सुल्तान बहु साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस गल वाल इशारा किया है ताकि समझ आ जाए कि मरण तो पहला नफ्स को किवें मारीदा है। ये गल याद रखियो, नफ्स अपने आप नहीं मरदा, किसी कामल फकीर की सोहबत मिल जाए तो फिर नफ्स मरदा है, फिर नफ्स मरदा है। हुण सुल्तान बहु साहब की फरमाते ने जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शिद सबक पढ़ाया हो सुनिया सुखन ते गैया खुल अखियां असा चित मौला वल लाया हो कीती जान हवाले रब दे असा ऐसा इश्क कमाया हो मरण थी अगे असा मर गए बाहो अते ता मतलब नू पाया हो सिर्फ ये दसना है भी बाबा जी ने यह शेर फौत होने तो पहला लिखा कि बाद च लिखा है। मरण थी अगे असी मरण थी अगे ही असी मर गए बाहो ता मतलब नू की मतलब विसाल मुबारक तो बाद शेर लिखा ने नहीं। इनका मतलब है कि मरण तो पहला भी बंदा मर सकता है। वह किवें जे नफ्स नू मार छड्डे ते मौत किंदे ते आवनी है, नफ्स ते आवनी है। हुण नफ्स जो मर ही गया वो मुतमइन्ना हो गया, उन्होंने कोई परवाह नहीं दुनिया में इत्थे रहे तो भावें अगे जाए। जिहड़ा बंदा अपने नफ्स नू आपे ही मार दिंदा है ते कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत नफ्स ते आमनी सी, उस बंदे नू मरण नाल कोई फर्क पैंदा नहीं। वो इत्थे भी जिंदा है ते कबर विच भी जिंदा है। अल्लाह पाक सानू ऐसी जिंदगी नसीब फरमाए और ऐसी ही मौत नसीब फरमाए। आमीन। ममा अलैया इल्लल बलाग।